सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया और बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहता था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर सभी सुविधाओं से युक्त था। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि आमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए, मेरे मन को कुछ सुख चैन मिल जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया में अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया था। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहा है और सेठ को ऐसा लग रहा है जैसे हमें ललचवा रहा है। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु वो तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहां कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई थी और मैं यहां से जा रहा हूं। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती है। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खूब पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी।
सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया और उसी दिन से सेठ ने उस सारी बुराइयां, सारी क्रूतियां और जो उसके मन में उथल पुथल रहता था, धीरे धीरे एक एक करके सबको छोड़ता गया और उसी दिन से सेठ का मन शांत रहने लगा। उसे भी सुख की नींद आने लगी और उसके भी जीवन में खुशियां आ गई। कुछ दिनों के बाद फिर सेठ जाता है भगवान महात्मा बुद्ध के पास और कहता है, सेठ अब मेरे मन को महाराज, अब मेरे मन को शांति मिल गई। अब मेरा जीवन खुशियों से भरा रहता है। और भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस आता है और फिर इसी तरह से वही शिक्षा दूसरे को भी देता है, दूसरे को भी जीवन में खुशियां लाने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा, यह सलाद रोज खाएं, बुढ़ापा बीमारी पास नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापा बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश क्यों करती है, इसे हम जान लीजिए। दोस्तों, हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और हमारा शरीर 3 अवस्थाओं से गुजरता है और 3 अवस्थाओं में समय समय पर ये 3 दोष पाए जाते हैं। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर कफ प्रवृत्ति में होता है। तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चों को कफ बनाने वाली कोई चीजें ना दे। अब ये बाल्यावस्था कब से कब होता है, जन्म से 14 साल तक हम बाल्यावस्था में होते हैं। बाल्यावस्था के बाद जब दोस्तों हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, तब हमारा शरीर दोस्तों पित्त प्रवृत्ति में होता है। हमारे शरीर में उस समय पित्त बहुत ज्यादा बनता है। तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है, हम कौन सी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे पित्त बढ़ जाए। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे दोस्तों तो पित्त ज्यादा बनेगा, तो आपके शरीर में 15 से 20% गंभीर बीमारियां होंगी। और जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में यानी 60 साल के ऊपर प्रवेश करते हैं, तब हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है। तो इस समय हमें ध्यान देना है, वात को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी बीमार नहीं हो। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सलाद के बारे में बता रहे हैं, ये आपके शरीर की 10 तरह से सुरक्षा करेगी। और यह सलाद हर एक पोषक तत्वों से भरा हुआ है, प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है। और दोस्तों, ये सलाद जो है हमें कई बीमारियों से बचाएगा। किसे बचाएगा? क्योंकि यह सलाद वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं सलाद कौन सा है, किन किन चीजों से बना है और उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, सलाद कब खाना है जिससे इसका हमें पूर्ण रूप से फायदा मिल जाए, कब खाना है, कैसे खाना है। सलाद खाने के कुछ नियमों से है। अगर आप उन नियमों के अनुसार उतनी क्वांटिटी में उस समय खाते हैं तो दोस्तों सलाद के फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। उसके फायदे दोस्तों जान के आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं सलाद में कौन कौन से तत्व पाए गए हैं, फिर जानते हैं उसके फायदे क्या है और उसके बाद ये जानते हैं कि दोस्तों इसे हमें कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो सलाद में पड़ेगी वो है गाजर। गाजर में पाया जाने वाला तत्व या प्रोटीन है, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है टमाटर। टमाटर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी है वो है लाइकोपीन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे
छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर हम चुकंदर डेली ले रहे हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, थायमीन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है प्याज। प्याज में सोडियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है मूली। मूली में विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक में पाया जाने वाला जो तत्व है विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है लहसुन। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है? फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, फोलेट, नियासिन, थायमीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वह जीरा। जीरा में पाया जाने वाला तत्व है एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर व छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन। अगली चीज है वो है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाने वाला तत्व है एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटोमाइक्रोबियल, एंटी ओबिसिटी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी6, थायमीन, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके हम फायदे की बात करें तो ये हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, इन बीमारियों से होने से बचाता है। हमारे शरीर में कभी भी कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये जो 10 तत्व पाए जाते हैं सभी प्रोटीन विटामिन से भरे हैं, यानी कि सर्वगुण संपन्न है। आंखों की रोशनी तेज होती है, बालों का पकना, बालों का झड़ना कम होता है, बालों को मुलायम बनाता है, चेहरे की चमक बनाए रखते हैं। हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती है, हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी नहीं होती है, जिससे हमारे हड्डियां, हमारी मांसपेशियों की सुरक्षा होती है। इसके साथ साथ दोस्तों हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, यानी कि आपके शरीर की सुरक्षा हर एक तरफ से करता है। और इस सलाद को खाने से हमारा वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहता है, तीनों नियंत्रित में रहता है। अब हम ये जानते हैं कि कौन कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आपको लेना है गाजर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर जो है 2 चुटकी, काला नमक आपको लेना है स्वादानुसार, कटी हुई धनिया की हरी पत्ती अगर समय है तो ले लीजिएगा, अति उत्तम है। और इसी में दोस्तों आपको डाल लेना पुदीना की 2-3 पत्तियां, स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक डालना है। अब आपका एक प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब सलाद कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद लेना है, अगर आपका वेट 60 किलो है तो दोस्तों 300 ग्राम सलाद लेना है। अब इस सलाद लेने का समय क्या है? सलाद को हमें खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। सलाद को जब भी खाइए इसे अकेले ही खाना है, यह अपने में सर्वगुण संपन्न है। सलाद के खाने के साथ सलाद ना खाने के बहुत सारे रीजन हैं। अगर हम रीजन पे बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इसे जानना है हमें अकेले ही खाना है। सलाद की मात्रा आप समझ गए, सलाद को अकेले खाना ये भी समझ गए। सलाद खाने की कुछ उसूल है।
सलाद जब भी खाइएगा इसे आराम से चबा चबा के खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2.5 घंटे तक हमारे मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा सलाद है जब आप इसे खाएंगे तो ये आपके आंतों की अंदरूनी जो आर्गन है, आपके पेट की, लीवर की, किडनी की, कहीं पे भी जो कचरे जमा है, वेस्ट पदार्थ जमा है, अब उसकी साफ सफाई का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा। इसलिए 2.5 घंटे तक साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है, तो 2.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। सलाद आप दिन भर में चाहे जब एक बार खा सकते हैं। तो दोस्तों ये है सलाद खाने के फायदे, और उम्मीद करते हैं कि ये सलाद आज से अभी से आप खाना शुरू कर देंगे, और जितने आपके यार दोस्त हित मित्र हैं सबको बताइए सलाद खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों उनके शरीर की कई तरह से सुरक्षा होगी, उनका शरीर निरोगी बनेगा, और जब शरीर की सुरक्षा होगी, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, शरीर में कोई रोग नहीं होगा, तो दोस्तों हमें कोई बीमारी होगी नहीं, हम हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अगर मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश आपको अच्छे लगे, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब उस उपदेश को सुनकर अपने जीवन में सुख चैन की नींद सोएं। और दोस्तों सुख चैन की नींद सोने के लिए शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और ये सलाद खा के अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।